अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कदीर है और आज जो मेरा टॉपिक है जिसके लिए काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें इस टॉपिक पे बताएं कि यूरोप कैसे जाएं। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आप लोगों को जो आप लोगों को यूरोप जाने का बेहतर से बेहतर तरीका बता सकते हैं, लेकिन ये कि वो तरीके ऐसे हैं कि जिससे कोई मसला सही हल नहीं होता, जिससे आधा इन्फॉर्मेशन होता है लोगों के पास और आधा इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आगे लोगों को फर्दर रिसर्च करने के लिए। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, और ये 7 से 8 मेन ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोग यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, अगर ये 7 से 8 ऐसे रीज़न आपके पास भी हैं तो आप भी यूरोप जा सकते हैं और आपको यूरोप जाना चाहिए। तो सबसे जो मेन बात है वो है इकोनॉमिक रीज़न्स होती हैं। इकोनॉमिक रीज़न्स में ये आता है कि आपके पास यहाँ पे जॉब नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, आपकी फैमिली बड़ी है और आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप जॉब करें, आपकी एज एडल्टुड से आप निकल चुके हैं, 20 साल, आप 20 साल प्लस आपकी एज हो गई है और घर में कमाने के लिए आपको मसले हो रहे हैं, आपने शादी भी करनी है, आपने आगे अपने बहन भाइयों की तालीम भी जारी रखवानी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो फाइनेंशियल रीज़न है कि आपको कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए जाने होगा। दूसरा जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपको पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं, आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप किसी पार्टी को सही तरीके से ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हर पार्टी में कोई ना कोई मसला है और अमन अमान ख़राब है। मतलब वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रहा है जो एक आपको एक सिविलाइज सोसाइटी में आपको मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे अहम वजह है, मैं आपको सबसे पहले वजह बता रहा हूँ जाने के लिए, इसके बाद मैं आपको वो रीज़न्स भी बताऊँगा कि आप किस तरह जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो तीसरे नंबर पे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो है जंग। मतलब किसी जगह पे आप ऐसे रह रहे हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, मसले हैं, दहशतगर्दी है। जैसे कि आप फाटा से रह रहे हो, आप बलूचिस्तान में रह रहे हैं, आप साउथ पंजाब में रह रहे हैं, आप ऐसे गांव में रह रहे हैं जहाँ पे इस तरह के मसले हो रहे हैं। तो जहाँ पे रोज़ लड़ाई पड्डे झगड़े पुलिस ये वाले चीज़ों से बचने के लिए तो आप यूरोप आराम से चले जाएं। इसके अलावा जो एक सेक्टर है हमारी कम्युनिटी का, वो जाते हैं तालीम के लिए क्योंकि उनको एक बेटर एजुकेशन लेना है, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं या तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनके लिए सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो तालीम के लिए बाहर चले जाएँ, क्योंकि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंकिंग पे हैं। टॉप 500 1000 यूनिवर्सिटीज़ आपको यूरोप में ही मिलेंगी। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से 1-2 यूनिवर्सिटी के अलावा कोई आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। और इसके अलावा एक और मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं कि उनकी फैमिली वहाँ पे है। मतलब एक भाई पहले से जा चुका है, दूसरा भाई जाना चाह रहा है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक आपकी फैमिली, आप खुद चले गए अभी आपके पेरेंट्स को लाना है, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि उनको किस तरह लाया जाए। तो इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल मिलेगा, वो भी एक शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको सारे डिटेल्स मिलेंगी। इसके अलावा एक और जो रीज़न है, जो सबसे मेन अहम रीज़न है, वो इन्वायरमेंट का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो चाहते हैं कि एक ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ना हो, जहाँ पे पोल्यूशन ना हो। पाकिस्तान आपको पता है कि इस टाइम वर्ल्ड में फेमस है, टॉप 5 टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे पोल्यूशन के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे पोल्यूशन के मसले ना हो, जहाँ पे पुरसकून फ्रेश एयर आपको मिले, पार्क्स हों और ग्रीनरी हो, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप यूरोप चले जाएँ। कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि यार पाकिस्तान भी तो बहुत प्यारा है, सवात है, मालाखंड है और गिलगित बल्तिस्तान व्हाट्सएवर, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि वहाँ पे फिर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। आप सवात तो चले जाएंगे लेकिन आप शिफ्ट नहीं हो सकते वहाँ पे। आप एक 4 दिन रह सकते हैं, 1 हफ़्ता रह सकते हैं, वापस आपने आना होगा। इसके अलावा जो मेन सबसे अहम बात है, लोग हेल्थ केयर के लिए जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हेल्थ की कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप एक गरीब घराने से, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको यहाँ पे हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जाएंगे सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे इतना रश लगा होगा कि वहाँ पे आपका नंबर आते आते आपको 6 घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन आपको नंबर नहीं, डॉक्टर्स आपको ट्रीट नहीं करेंगे। डॉक्टर्स का भी कसूर नहीं है, मैं डॉक्टर्स को नहीं कहता हूँ, वो एक डॉक्टर के पास 1000 पेशेंट्स का रेशो बन जाता है। जबकि बाहर कंट्रीज़ में 38-35 लोगों के लिए, 40 लोगों के लिए लग्जमबर्ग में और यूरोप की बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम वगैरह में 60 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर उन्होंने रखा हुआ है।
जो इसके अलावा एक और अहम बात है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, वो यूरोप क्यों जाना चाहिए। जो रिटायर्ड लोग हैं यहाँ पे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो गए, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो गए, जिनके पास अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने अपना जहन बना हुआ है, रिटायरमेंट के बाद आप चाहते हैं कि अब मैं बाहर जाके शिफ्ट हो जाऊँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजार सकूँ, तो आपके लिए फिर बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, यूरोप जाना रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा एक और जो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से लोग जाते हैं बाहर यूरोप, मैं अपने वीडियो बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन ये कि मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फजूल की बात करता रहूँ और उसको डिटेल में, बाकी डिटेल में अलग वीडियो होगी, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो एक और जो अहम बात है वो ये है कि फ्रीडम के लिए लोग जाते हैं। अब आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत प्यारा मुल्क है, सब कुछ है इसमें, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम के अक्सर इश्यूज़ आ जाते हैं। फ्रीडम इन अ सेंस कि आप फ्री मूवमेंट नहीं है, आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में किसी चोर ने रोका, रास्ते में पुलिस वालों ने तंग की, रास्ते में आपको जो है ना खड्डा या कोई पानी का मसला है, कहीं पे क्या मसला है, तो इन सब चीज़ों के बचने के लिए आप कहते हो कि मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल फ्रीडम और पुरसकून माहौल गुजारना है, तो यूरोप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है, सबसे पहली बात, जो हमारे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में और वो चाहते हैं कि हम फर्दर ग्रो करें, तो उनके लिए फिर यूरोप एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे आईटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। पाकिस्तान में अगर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एंड्रॉयड में से, तो वहाँ पे आपको 60 to 70% आपको आईटी के लिए ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है। ये 7 से 8 मेन रीज़न्स हैं। अगर आपके पास इन रीज़न में से कोई भी है तो यूरोप आप जा सकते हैं। अब मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। जो यूरोप जाने के लिए सबसे पहली बात है वो ये है कि आपने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कंट्री में जाना चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री आपने किस तरह सेलेक्ट करना है वो फिर मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा जब आपने कंट्री सेलेक्ट की तो आप उसका सबसे पहले वीज़ा प्रोसेस देखें। वीज़ा प्रोसेस आपको एम्बेसी से भी पता चल जाएगा, मैं भी आपको बताता जाऊंगा, आपको बाकी यूट्यूबर्स और नेट पे बहुत ज़्यादा मवाद मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री का क्या वीज़ा प्रोसेस है। इसके बाद आप अपना सबसे पहले एम बता दें कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं या आप एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। इन दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप अपना सबसे पहले इधर से एम बराबर कर लें। अगर आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप जॉब पे जाना चाहेंगे तो वहाँ पे वो वीज़ा आपका प्रोसेस डिफरेंट होगा। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो आपको लैंग्वेज का मसला है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। अगर आप यूरोप के किसी इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, जैसे कि आपका बेल्जियम हो गया, जैसे कि आपका इंग्लैंड हो गया, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको आइल्स वगैरह देना पड़ेगा, टोफेल और आइल्स। लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हैं किसी जॉब के लिए तो भी आपको एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन अगर आप यूरोप के अंदर जर्मनी जाना चाह रहे हैं, आप इटली जाना चाह रहे हैं तो उनका लैंग्वेज जर्मन, और अगर आप स्पेन जाना चाह रहे हैं तो स्पेनिश है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए कोर्सेज़ होती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ करवाते हैं। वो 6 से 7 महीने का कोर्स होता है और जिसमें आप बेसिक सारा जर्मन सीख के आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे एक अहम बात है यूरोप का, वो आपको यूरोप में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी करवाना होता है। इस तरह नहीं है पाकिस्तान की तरह कि बस आप आ गए और बस आपकी मर्ज़ी, आप आगे बैठ गए, जब बीमार हो गए तो फिर हॉस्पिटल का चक्कर लगाए। वहाँ पे आपको बाकायदा हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होगा स्टार्टिंग से ही। बाद में जब आपकी वहाँ पे जॉब हो जाएगी तो फिर आप अपना रिन्यू करवा सकते हैं। तो सबसे मेन अहम बात है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने लाजमी करवाना है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो इसके बाद आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होंगी तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों पे मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि तफसील से आपको समझ आ जाए। अभी एक वीडियो में मैं सब चीज़ें बताऊँ, लोग भी इग्नोर करेंगे और फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं आपको मेन चीज़ें बुलेट्स में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, इसके बाद जो है ना मैं इस पर फर्दर आपको वीडियोज़ बना के एक सीरीज़ बना के दूँगा। जो इसके बाद जब आपकी सारी चीज़ें हो गई, आपका हेल्थ, आपका फाइनेंशियल सब कुछ बराबर हो गया, तो फिर आपको एक और चीज़ है, सॉरी फाइनेंशियल मैंने नहीं बताया, वो ये है कि आपके पास रिक्वायर्ड पैसे होने चाहिए एक अप्लाई करने के लिए। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो आपको एक अमाउंट बैंक में रखना होगा और उसके ज़रिए आप अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे देख के आपको उसी हिसाब से आपका वीज़ा को अप्रूव करेंगे कि आप मतलब एक वेले इंसान तो नहीं है, बेरोज़गार आके इधर आके हमारे मुल्क पे बोझ तो नहीं बन रहे।
अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपने अपने, फिर वो बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए और किस कंट्री में कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो सबसे अहम बात है वो हाउसिंग है। आप अपना हाउसिंग सेलेक्ट करेंगे कि यार आपने वहाँ पे हाउसिंग किस तरह लेना है। वहाँ पे कुछ ऐप्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, जिसके ज़रिए से आप आसानी से बेसिक तरीके से आप अपना हाउसिंग का मसला हल कर सकते हैं। आप हाउसिंग का मसला अपना जब हल करेंगे तो आप जब यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका जगह बुक होगा। एयरबीएनबी वगैरह ऐप्स हैं और बाकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वहाँ पे हाउसिंग किस तरह सेलेक्ट करना है। और इसके बाद जो सबसे अहम बात है, जब आप जाना चाहेंगे तो आपने एक चीज़ गौर करना है कि उनका कल्चर क्या है। उनके कल्चर के मुताबिक आपने अपनी एडोप्टेशन करनी है। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो एक बेहतरीन कल्चर के साथ आपने जाना है। मतलब आपने ये नहीं करना कि उनके कल्चर को चैलेंज नहीं करना। अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, उनका जो कल्चर है वो किस तरह लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, आपने उनका मजाक नहीं उड़ाना। आपने उनका रिस्पेक्ट करना है। आप उनका रिलीजन का रिस्पेक्ट करना है तो वो आपका रिलीजन और आपके कल्चर का रिस्पेक्ट करेंगे। सबसे जो अहम बात है, इसके बाद जो है ना, अभी आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कम्युनिटी होती है, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे आप कम्युनिटी बनाएंगे तो ये मिल के जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको आसानी होगी। मतलब अगर उसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हुए आपके नहीं हुए तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं। वो जब आप अप्लाई करने पे आ जाएंगे तो तब आपको बताऊँगा मैं। और इसके बाद जो अहम बात है वो टिकट्स हैं और आपने अराइवल। अब ये कौन सी कंट्री सेलेक्ट करना है और वीज़ा कैसे समझना है, कौन सी कंट्री का क्या वीज़ा प्रोसेस है, जॉब के लिए जाऊँ मैं, एजुकेशन के लिए जाऊँ मैं, लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज बैरियर्स क्या है, इन सब पे मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। अभी जो मेरा बताने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यूरोप आप जा कैसे सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं आए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा।